लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो यार, ये जो लॉ है ना, ये असली में यूज होता है उसमें, किसमें? अरे उसमें मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच फॉर टू कमोडिटीज। जब दो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करे तो इक्विलिब्रियम कब आता है, वो उसके पीछे जो रीजनिंग होती है वो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो अब इसमें हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ने वाले, इसमें तो मैं सिर्फ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताऊंगा। इक्विलिब्रियम के लिए सेपरेट वीडियो है, इसमें बस उसके पीछे वो जो इक्विलिब्रियम के पीछे लॉ है उसकी रीजनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। अब लॉ पे आते हैं, स्टेटमेंट पे। पहले थोड़ा खुद इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये लॉ तब यूज होता है जब कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम करे और उसे इक्विलिब्रियम पे कौन कौन से लेवल पे आएगा वो ये लॉ बताता है। तो अगर हम खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और जहाँ पे जिस भी लेवल पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है उस लेवल पे उसको कोई भी टेंडेंसी ना हो अपनी कंजम्पशन को चेंज करने की। मतलब अगर वो 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो उसे उन 3 यूनिट से 4 यूनिट कंज्यूम करने की कोई चुल ना हो, कोई टेंडेंसी ना हो। सिमिलरली 3 यूनिट से 2 यूनिट पे आने की कोई टेंडेंसी ना हो। मतलब वो 3 यूनिट पे है तो 3 यूनिट पे ही खुश रहे, आराम से शांति से बैठा रहे, उससे कोई भी मतलब ईगरनेस नहीं होनी चाहिए अपनी कंजम्पशन चेंज करने की। तो ये जो 3 लेवल की इक्विलिब्रियम है ये कैसे मिलता है, ये लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। वो ये बताता है कि अगर मैं अभी तुम्हें स्टेटमेंट ना बताऊं लॉ की, लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो। हम अपने केस में अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। ये जो लॉ है ये कितने भी गुड्स के लिए हो सकता है, अनलिमिटेड n यूनिट्स के लिए। बट हम अभी सिर्फ 2 अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम 2 के लिए पढ़ते हैं। तो सपोज गुड अगर x और y होता तो लॉ कहता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी x का जब y के बराबर आ जाए वहां पे मिल जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये लॉ कहता है। अब ये ऑब्वियसली अगर तुम लॉजिकली भी सोचो तो कंज्यूमर सिर्फ इसी पे जहाँ पे दोनों बराबर हो गए उसी पे रेस्ट पे आएगा और किसी पे रेस्ट पे आ नहीं सकता। अब असली में लॉ इससे थोड़ा डिफरेंट है। पहले लॉ देखते हैं फिर मैं बताता हूँ क्यों डिफरेंट है, ठीक है। लॉ ये कहता है, द लॉ सेज a consumer gets maximum satisfaction or equilibrium when ratios of mu of commodities and their respective prices are equal। अब ये लॉ में सिर्फ mu नहीं है, इसमें प्राइस का झोल भी आ गया। ये प्राइस का रेशियो कुछ कह रहा है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, ये कह रहा है कि भाई ये सिचुएशन होनी चाहिए कि mu x अपॉन p ऑफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x should be equal to marginal utility of y upon price of y। जब मैंने शुरू में इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी लॉ को, मतलब उसके वर्ड से ही, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो नाम कहता है, मेरे को तो लगा कि सिर्फ mu x और mu y बराबर होने चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। इसमें तो प्राइस के साथ रेशियो कंपेयर कर रहा है और फिर कह रहा है जहां पे वो इक्वल हो वहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। अब ऐसा क्यों है, इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। आ जाओ। ये है गोली, ठीक है। गोली बेटा, ये गोली बेटे को खाने का बहुत शौक है, ठीक है। इसके सामने हमने 2 पैकेट रख दिए, एक कुरकुरे का पैकेट और एक अंकल चिप्स का पैकेट। दोनों पैकेट को देखते इसकी तो जीभ लपलप आ गई। तो इसने दोनों पैकेट के लेट से एक एक दोनों कुरकुरे और अंकल चिप्स दोनों के एक एक पैकेट खरीद लिए, ठीक है। प्राइस कुछ ऐसा था, कुरकुरे का पैकेट है 20 रुपए का और अंकल चिप्स का है 10 रुपए का। जब गोली ने दोनों पैकेट खरीदे 20 रुपए 10 रुपए के, तो दोनों पैकेट से एडिशनल यूटिलिटी क्या मिली वो देख लेते हैं। मतलब जब कुरकुरे का 20 रुपए का पैकेट खरीदा तो 20 रुपए के पैकेट से 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, ये एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी। और जब उसने 10 रुपए का अंकल चिप्स खरीदा तो उस पैकेट से 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। मतलब दोनों पैकेट से सेम ही लेवल ऑफ एमयू मिला है, इससे भी 20, इससे भी 20। अब सिचुएशन क्या है, हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ में एमयू को कंपेयर करते हैं। अब ठीक है, अगर मैं दोनों को देखूं,
एम यू लेट्स से कुरकुरे को एक्स और वाई के फॉर्म में ही कर लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अब जो एम यू एक्स है वो है 20, एम यू वाई क्या है वो भी 20। तो क्या मैं कह सकता हूँ, कैन आई से माई एम यू एक्स इज इक्वल टू माई एम यू वाई? कैन आई से दिस? क्या तुम कह सकते हो कि ये भी 20 है ये भी 20 है? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के प्राइस अलग है ना। यहाँ पे 20 रुपए के पैकेट से 20 यूटिल्स मिल रहा है, बट यहाँ पे 10 रुपए के पैकेट से 20 यूटिल्स मिल रहा है। तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के प्राइस अलग हैं। हाँ, अगर प्राइस इक्वल होते तो मैं कह सकता हूँ कि एम यू एक्स एम यू एम के बराबर है, बट यहाँ सॉरी एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर है, बट यहाँ पे प्राइस ही डिफरेंट है। और यही रीज़न है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के साथ रेशियो निकालता है। वो कहता है सिर्फ इसको मत देखो, इसको प्राइस से डिवाइड करो। अब इसके पीछे प्राइस से पीछे डिवाइड करने का लॉजिक क्या है? वो बेसिकली ये पता लगा रहे हैं कि अगर कुरकुरे का अब ये इस दुनिया में पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों कमोडिटीज़ हैं, हर कमोडिटी का प्राइस अलग है। तुम रैंडमली कोई 2 कमोडिटी उठा रहे हो, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंट होगा, तो कंपेयर तो कर नहीं सकते। तो वो क्या कहते हैं कि भाई ये पता लगा लो कि अगर उस कमोडिटी पे 1 रुपये खर्च हो, कोई भी कमोडिटी 2 उठा रहे हो, दोनों पे अगर एक रुपये खर्च हो तो क्या एमयू मिलता है। मतलब अगर मैं ये पता लगाऊं कुरकुरे पे अगर मैं 1 रुपये स्पेंड करूं और अंकल चिप्स पे 1 रुपये स्पेंड करूं तो क्या यूटिलिटी मिलती है। जब कुरकुरे पे 1 रुपये करूंगा तो 1 यूटिल। ये कैसे निकाला? यूनिटरी मेथड। 20 रुपये पे 20 यूटिल, 1 रुपये पे क्या होगा? 20 रुपये पे है 20 यूटिल्स, ये रुपीज़, ये यूटिल्स, तो 1 रुपये पे कितना होगा? 20/20 विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये 20/20 क्या है? मैंने ये 1 कैसे निकाला है? 20/20, ये 20 यूटिल्स है। ये बेसिकली क्या है? एम यू एक्स, और ये क्या है? प्राइस ऑफ एक्स। तो मैंने बेसिकली क्या करा है? एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। अब सेम अंकल चिप्स के साथ भी करूं, उससे क्या निकलेगी? 2 यूटिल्स। कैसे निकली? यूनिटरी मेथड। यहाँ पे कर दिया मैंने 20/10। 20 क्या है? एम यू ऑफ वाई, ये रहा 20 अपॉन पी ऑफ वाई, ये 10 रुपये है, ये प्राइस। तो बेसिकली मैंने दोनों केस में एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स और एम यू वाई अपॉन पी ऑफ वाई निकाल लिया। इससे मैं क्या पता लगा रहा हूँ कि भाई गोली बेटा जब कुरकुरे पे 1 रुपये खर्च करेगा उसे 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जब अंकल चिप्स पे 1 रुपये खर्च करेगा तो 2 यूटिल्स की वो मिलेगी सेटिस्फैक्शन, एम यू। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कंपेयर कर सकते हैं। पहले कंपेयर नहीं कर सकता था, पहले 20 रुपये 10 रुपये था, अब तो दोनों पे ही 1 रुपये का चेक कर रहा हूं। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, इक्वल है, ज्यादा है, कम है। तो अब अगर मैं कंपेयर करना चाहूं, अब ध्यान से देखो, ये मेरा 2 है, ये 1 है, तो बेसिकली कुरकुरे का कम है जो सेट एम यू मिल रहा है 1 रुपये से। सो माई एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स विच इज़ 1 इज लेस देन माई एम यू वाई अपॉन पी ऑफ वाई विच इज़ 2। तो गोली को जब गोली 1 रुपये अंकल चिप्स पे स्पेंड कर रहा है उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है एज कम्पेयर टू जब वो 1 रुपये कुरकुरे पे स्पेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर कोई नॉर्मल बंदा भी होगा तो वो क्या करेगा? अंकल चिप्स की कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। तो गोली बोलेगा, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। तो गोली अपनी अंकल चिप्स की कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। क्यों? दोनों पे सेम खर्चा करने से, दोनों पे 1 रुपये लगाने से अगर अंकल चिप्स से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो ऑब्वियसली वही कंज्यूम करेगा। तो अब क्या हो जाएगा? तो गोली क्या करेगा? वो अपने अंकल चिप्स की कंजम्पशन बढ़ाएगा। अगर एम यू अंकल चिप्स क्या था, सॉरी आई राइट इट अगेन, वाई एक्स, जब वाई की कंजम्पशन बढ़ाएगा तो माई एम यू वाई वुड स्टार्ट टू फॉल। लॉ ऑफ डी एम यू है नॉर्मल, जब किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ती है तो उसका एम यू गिरना शुरू होता है। तो अगर वाई की कंजम्पशन बढ़ेगी तो एम यू वाई फॉल होना शुरू होगा, और वो कुरकुरे की कंजम्पशन कम कर रहा है। अगर कुरकुरे कम कंज्यूम करेगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन एम यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ डी एम यू अगेन। तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बढ़ता जाएगा, एम यू वाई अपॉन पी वाई गिरता जाएगा। कब तक? जब तक कि दोनों आ नहीं जाते बराबर।
till the level both of them become equal and we attain equilibrium, तब तक ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो बेसिकली ये रीज़न था, ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली समझा भी दिया कि हम प्राइस से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और कैसे अगर ये लेस देन है मोर देन है वो वापस से ऑटोमेटिकली इक्वल पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अगर ये केस उल्टा होता तो भी ये ट्रू होता। क्या मतलब, अगर लेट्स से उल्टा होता कि मतलब कुरकुरे से ज़्यादा मिल रही होती, मतलब ये 2-1 नहीं होता, अब इसे भूल जाओ। अगर ऐसा नहीं होता, लेट्स से कुरकुरे से पर रुपी सेटिस्फैक्शन, पर रुपी एमयू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अंकल चिप्स, तो गोली क्या कहता, टेढ़े हैं पट मेरे हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। मतलब वो अपने कुरकुरे की कंजम्पशन बढ़ा देता, क्योंकि कुरकुरे पे 1 रुपये लगाने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। कुरकुरे पे ज़्यादा पैसा लगाएगा, कुरकुरे की अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा, तो क्या होगा, लॉ ऑफ DMU, किसी की कंजम्पशन बढ़ाते हो तो MU गिरता है। सो माई MUX, कुरकुरे का MU गिरना शुरू हो जाएगा। और अंकल चिप्स की कंजम्पशन कम कर रहा है, किसी चीज़ की कंजम्पशन कम करोगे उससे जो यूटिलिटी है MU है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगेन लॉ ऑफ DMU, कब तक ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब MUX अपॉन P of X becomes equal to MUY अपॉन P of Y, तो घूम फिर के वापस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट पे ही आ जाएगा। अब एक बार फाइनली इस पूरे जो हमने समझाया मैंने पूरे को, ये तो मैंने तुमको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया कि MUX अपॉन P of X इज इक्वल टू MUY अपॉन P of Y होता है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। कुछ बुक्स में इसका ग्राफ होता है, कुछ में नहीं होता। ग्राफ अगर तुम्हें समझना है तो समझ लो, अगर तुम्हें नहीं समझना तो बेशक वीडियो बंद कर लेना। इसमें मैं तुमको बस ग्राफ समझाऊंगा लास्ट में। ग्राफ हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे अगर तुमने देखा हो तो, मैं इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। हम ग्राफ किस चीज़ का बनाएंगे, दो चीज़ों का बनाना पड़ेगा, एक तो MUX अपॉन P of X और MUY अपॉन P of Y, दोनों का बनाना पड़ेगा, फिर कंपेयर होता है। बट देखो ऐसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले एक को प्लॉट करके देखते हैं। लेट्स से हमने पहले MUX अपॉन PX को प्लॉट करा, एक्स एक्सिस पे x की यूनिट्स लिए, यहाँ पे MUX अपॉन P of X। जब प्लॉट करेंगे तो लेट्स से हमारा एक ग्राफ निकल के आ गया MUX अपॉन P of X का, ठीक है, ये हमारा ग्राफ निकल के आ गया। अब हमें क्या प्लॉट करना है, MUY अपॉन P of Y। बट हम सिर्फ इस पे तो देखो, इस पे तो हमने x एक्सिस भी यूज़ कर लिया, y एक्सिस भी यूज़ कर लिया, तो कैसे बनाए, बना नहीं सकते, तो एक सेपरेट उस पर बनाना पड़ेगा, मतलब एक और x एक्सिस y एक्सिस लेना पड़ेगा। क्या मेरा कहने का मतलब है, जब मैं एक और लूँगा तो उस पर प्लॉट करूँगा। इस पे मैंने प्लॉट कर दिया हमारा MUY अपॉन P of Y, ठीक है। अब दोनों को मैंने सेपरेट x एक्सिस y एक्सिस पे प्लॉट करा है, दोनों के अलग अलग है। अब बट कंपेयर करने के लिए मेरे को दोनों एक पे ही चाहिए, तो क्या करूंगा, इनको मर्ज कर दूंगा। ध्यान से देखना, व्हाट विल हैपन, बोथ ऑफ देम विल मर्ज। आई विल शो यू अगेन। जो दोनों हैं उनको हम एक पे ही कंबाइन कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा हमारा MUX अपॉन P of X और यहाँ पे MUY अपॉन P of Y। इस पे x एक्सिस पे ध्यान रखना कि x के लिए हम u मूव कर रहे हैं और y के लिए ऑपोजिट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि ग्राफिकली जहाँ पे दोनों टच करें, दोनों मिलें पॉइंट E पे, मतलब बेसिकली जहाँ पे भी दोनों मिले वहाँ पे MUX अपॉन P of X इक्वल हो जाएगा MUY अपॉन P of Y के, और हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम। और कहीं पे नहीं मिलेगा, क्यों, लेट्स से कंज्यूमर A पॉइंट पे होता, तो यहाँ पे A पॉइंट पे क्या है, जो MUX अपॉन P of X है इट इज़ ग्रेटर देन MUY अपॉन P of Y। ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया, सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा है, क्यों, इसका ग्राफ ऊपर है ना, ये देखो MUX अपॉन P of X का ग्राफ का P अपॉन P of X का ग्राफ ऊपर है और इसका नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर बेसिकली जो मैंने पहले एक्सप्लेन करा था, x से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, x की कंजम्पशन बढ़ाएगा, कंजम्पशन बढ़ाएगा, MUX गिरेगा, तो बेसिकली MUX गिरना शुरू हो जाएगा। y की कंजम्पशन कम कर रहा था, कंजम्पशन कम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, MU बढ़ता है, तो y का MU बढ़ेगा और घूम फिर के वापस आ जाएंगे पॉइंट E पे, मतलब कि इक्विलिब्रियम पे। इसका उल्टा भी ट्रू होगा, क्या मतलब, अगर लेट्स से पॉइंट F पे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, MUY अपॉन P of Y इज ग्रेटर देन MUX अपॉन P of X। अब क्या होगा, सिंस y से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, y से कंजम्पशन बढ़ाएंगे, y की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, MU गिरेगा,
ऑफ वाई, तो एम यू जब वाई का गिरेगा तो ये हम नीचे आना शुरू हो जाएंगे। एक्स की कंजम्पशन कम कर रहे थे, कंजम्पशन किसी चीज़ की कम करते हो तो एम यू बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि वाई के बराबर नहीं आता और वापस लौट के कहाँ पे नहीं आ जाते, इक्विलिब्रियम पे, पॉइंट ई पे। तो दोनों सिचुएशन बेसिकली इक्वल इक्विलिब्रियम पे ही आएंगे। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।